हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। हम लोग भी अच्छे हैं और डेली का सेम है। मतलब कि सुबह में यही सब उठो, लंच वंच ब्रेकफास्ट ये सब करो और उसके बाद डेली का है। लेकिन ना कल क्या हुआ, ये है ना, ये वाली, ये दो जगह क्रियांश ने ना, इसके हाथ में क्या है ना कि एक जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, स्टील वाली, तो ऐसे करके मतलब खेल रहा था। तो मैं मतलब उसके पास में बैठी थी, तो उससे ना मतलब गलती से लग गई। अ, उस टाइम तुरंत तो मतलब एकदम से पता नहीं चला, लेकिन मैंने बाद में एक दो मिनट के बाद जब ऐसे छू के देखा ना, तो उसमें थोड़ा सा ब्लड सा आया था। तो क्योंकि यहाँ ये कट हो गया ना, इसलिए थोड़ी सी चोट लग गई। क्रियाश भाई साहब से छन्नी घुमा घुमा के ऐसे खेल रहे थे, और वो ना मैं कल ही लेके आई थी नई नई, क्योंकि जो पुरानी थी वो खराब हो गई थी, इसलिए स्टील वाली छन्नी लेके आए थे कल। और वो उसका ना नेट बना बना के खेल रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि जो एक कार्टून आता है पॉ पेट्रोल का, वो देखा होगा आपने, तो उसमें एक चेस चेस पप पप है एक। तो उसमें वो ना नेट फेंक फेंक के सबकी हेल्प करता है। किसी को कुछ बचाना होता है तो मतलब मान लो ऊपर से कोई गिर रहा है तो वो नेट फेंकता है, तो उसके ऊपर आके गिरते हैं तो वो बच जाता है। तो ये भाई साहब भी बिल्कुल सेम ऐसे ही खेलते हैं। कभी चेस बन जाएगा, कभी जूमा, कभी ये कभी वो, मतलब सारे पप्स ऐसे ही बनता रहता है। और उसको कभी ऐसे लैडर बनाएगा और कभी नेट बनाएगा, और मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है। तो कल नेट बनाने के चक्कर में ही ना मुझे इससे लग गया, मतलब ऐसे घुमा रहा था तो थोड़ा सा ना यहाँ चोट लग गई है। तो तुरंत देखा था तब तो पता नहीं चला था, क्योंकि ना ही पेन हुआ था तुरंत के तुरंत। लेकिन बाद में देखा ना, तो अब जैसे छू रहे हैं इसको तो अब भी थोड़ा सा दुख रहा है। पेन हो रहा है इसमें, क्योंकि जो थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना, उसमें थोड़ी सी भी चोट बड़ी भारी सी लगती है, मतलब थोड़ा सा पेन करती है ना। तुमने मम्मा की ये क्यों लगाई ऐसे? ये जो चोट तुमने क्यों मारी मम्मा की? इससे जो मामा नीचे है इसे किस लिए? मैंने को किया है को में आमन ना मन कर रहा था? हाँ। ये क्या मन हुआ? इसे मेरे को पता है पेन हो रहा है यहाँ कल से। अभी अभी क्या? हाँ, बस कार्टून देखते हो और कार्टून में सारी जो चीजें होती है वो हमारे ऊपर यूज करते हो तुम, तो गलत बात है ना। गलत बात है कि नहीं? इधर का फोन है मामा। अब आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। ना ही कोई लंच टिफिन, लंच का है, टिफिन का है, टिफिन बॉक्स का है बच्चों के लिए या अपने लिए, कोई ऐसा मतलब रेसिपी से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। आज सिर्फ थोड़ी सी बातें, और आज एक थोड़ा छोटा सा एक हैक है जो कि यूजफुल है काफी। तो चलिए फिर बातें करते हैं खूब सारी, और एक हैक भी बताते हैं आपको। हाँ, हो रहा है मिल्क गरम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी नहीं मतलब मोस्टली होता है कि मिल्क गरम होने वाला है, और वो जैसे ही हमने पलक झपकते हैं ना, जैसे होता है पलक झपकते ही वो मतलब बाहर निकल जाता है। मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार के मतलब अधिकतर होता है कि मान लो जैसे दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है, मिल्क गर्म हो रहा है, और क्रियांश ने जैसे आवाज लगाई या प्रांकी ने, तो तुरंत क्या होता है ना, जैसे ही इधर साइड को टर्न करेंगे वैसे ही एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो एकदम जैसे पता ही नहीं चलता है कि कब निकलने वाला है। जैसे अभी है कि अभी नहीं निकलने वाला है, लेकिन तुरंत हम एक काम करके आएंगे ना, तो तुरंत सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो बड़ा ध्यान से इसको गरम करना पड़ता है, मतलब वहीं पे खड़े रहो या फिर सिम गैस करो, स्लो पे करो तो इतनी देर तक आता है, फिर कि बहुत ही ज्यादा देर लग जाती है गरम करने में। इसलिए मैं ना यहीं पे खड़े होके ही कर रही हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। जैसे अपनी नजर यूं बचाओगे तुरंत निकल जाता है, और फिर दुगना साफ करना पड़ता है, वो ज्यादा भारी पड़ता है। अभी तो क्या है, मतलब मान लो थोड़ा सा ऐसे स्लैब पे कपड़ा मारो और साफ हो जाती है, लेकिन ये निकल जाए ना तो बहुत भारी पड़ता है, बड़ा मुश्किल पड़ता है कि हाँ इसे साफ करो और ये वो दुनिया भर की।
पूरी स्लैब भी फैल जाता है तो फिर उसको साफ करना पड़ता है, वो डबल मेहनत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए उससे चीज से बचने के लिए यहीं पे खड़े रहो आराम से, और आराम से यहीं पे देखते देखते ही बोलना है, चालना है, जो भी करना है यहीं पे खड़े होके, मतलब सामने ही करो तो ही ज्यादा ठीक है, वरना फिर बार बार कपड़ा रगड़ो 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 यही करना पड़ता है। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे चोटी बनाई हुई है, और उसमें क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे से हेयर्स ना, हमारे बेबी हेयर्स जिनसे बोलते हैं, वो खड़े रहते हैं, मतलब ठीक से पूरे से मतलब चोटी में नहीं आते, क्योंकि वो छोटे छोटे बेबीज हेयर होते हैं। तो उसके लिए ना एक ट्रिक है जो कि मैं अधिकतर ट्राई करती हूँ। तो जो आपका मस्कारा होता है ना, उसको ना मैं ये ऐसे करती हूँ, तो उससे ना सारे ये आराम से बैठ जाते हैं, मतलब जो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो ऊपर खड़े नहीं रहते वो बेबी हेयर्स। ये देखो हो रहा है ना, बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो ये ट्रिक ना बड़ी अच्छी है। मैंने ऐसे ही ना, मैं एक दिन करके देख रही थी कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, मतलब यूजफुल है या नहीं है। तो मैंने एक दो बार ना ट्राई किया है, तो लेकिन सच में ये बढ़िया है, सही है। और अब बोलेंगे आप कि ये थोड़ा गीला रहेगा, लेकिन एक दो मिनट में ना ये ऐसे ऐसे स्टिक करते रहेंगे ना तो ये सूख भी जाता है। ये देखो देखो, साथ के साथ बैठते जा रहे हैं, है ना सही। अभी आपको पहले मेरे जो हेयर्स हैं उसमें पहले खड़ा हुआ दिखाई दे रहे थे बहुत सारे हेयर, जो बेबी हेयर्स थे, लेकिन वो बाद में ना सारे आराम से बैठ गए हैं नीचे, आराम से टिक गए हैं मतलब। तो कोई इससे क्या है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और आराम से ना चोटी जो पोनीटेल बनाते हैं ना, उसके लिए बड़ा अच्छा है कि वरना वो छोटे सींग जैसे खड़े रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी ना। अब हमें चाहिए होता है अगर पोनीटेल बना रहे हैं तो बिल्कुल ना एकदम स्टिक हो जाए बाल, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। मतलब वो बड़े हैं वो अलग है कि बड़े हैं तो चलो ओपन कर लो, हेयर्स खोल लो तो ठीक है, लेकिन जब चोटी बनाते हैं ना, पोनीटेल ऐसे बनाते हैं, वो छोटे से ऐसे खड़े रहते हैं सींग के जैसे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये एक हैक है हेयर्स के लिए, फॉर बेबी हेयर्स। वैसे तो मार्केट में काफी चीजें आती हैं कि आप जो बेबी हेयर्स हैं उनको मतलब ऐसे स्लिप करा दो, मतलब सर पे एकदम से ठीक हो जाए, मतलब इससे करने के लिए। लेकिन ये जो चीज है वो हम मतलब हर किसी के पास लगभग लगभग मिलेगा ही, जो लाइनर होता है और जो मस्कारा होता है वो अधिकतर मिलेगा ही। तो इससे ना आपके इससे स्टिक हो जाते हैं। मेरे यहाँ एक दो रह गया है, वो ठीक से नहीं, मतलब मैं ही नहीं कर पाई हूँ, लेकिन ये साइड आप देखेंगे ना तो सारे स्टिक हो चुके हैं। ये दोबारा से मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि पीछे तक मैंने किया नहीं था इसलिए। लेकिन ये जो मस्कारा है वो सभी के पास मिलेगा, सबके पास मिलेगा। कोई मैरिड है उसके पास भी मिलेगा, उसके पास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कोई अनमैरिड है तो उसके पास भी मिलेगा ही, क्योंकि मस्कारा अच्छा लगता है सबको लगाना, उसके लैशेस अच्छे से हो जाते हैं, ऊपर को फोल्ड जैसे हो जाते हैं। तो ये एक हैक है आप लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। सबको पसंद भी आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना मतलब कुछ अलग से कुछ चीज नहीं खरीदनी है फॉर बेबी हेयर्स, कि उसको ठीक करने के लिए, मुझे हेयर्स को ठीक करने के लिए कुछ अलग से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस पे कुछ भी लगा लूं लेकिन नहीं होते हैं ठीक। वो छोटे छोटे बेबी हेयर्स ऐसे खड़े ही रहते हैं। लेकिन ये है जो आपको काम आएगा, और क्या है, ये तुम्हारे मेकअप के लिए भी काम आ ही रहा है कि मस्कारा है तो आप अपने लैशेस पे लगाओगे ही। सो ये था मेरा आज का एक हैक, बेबी हेयर्स हैक। तो यही करती हूँ मैं आज का अपना ब्लॉग की लास्ट एंडिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, शेयर माय चैनल और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।